जो मैं देख रहा था चीज़ें हो रही बहुत अलग हो रही थी। लग रहा था कि बात होती रहती है रेगुलर। तो आपको पैसे को देती है आज अभी नहीं देते। थैंक यू सो मच। सो लाइक जैसे देखते हैं दिया और बाती को एक नज़रिए से देखता है कि औरतों की नई इंस्पिरेशन कि अगर किसी को इंस्पिरेशन देना हो एग्जांपल देना हो तो दिया और बाती का दिया जाता है, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? सोचा तो ये नहीं था कि हम लोग इंस्पिरेशन सेट करेंगे किसी के लिए, लेकिन सोच जो थी वो बैंग ऑन लोगों को समझ आ गई और पसंद आ गई, तो अपने आप इंस्पिरेशन में तब्दील हो गई वो, तो अच्छा लगा। कई बार आपने एक कैरेक्टर को कई रूप में दिखाया, वो क्या आपको लगता है उसी वजह से ड्राइव करने का पूरा? इसे ड्राइव करने के बहुत सारे कारण होते हैं। एक ग्रिपिंग स्टोरी, ऑडियंस कैरेक्टर को जो प्यार करना शुरू कर देती है वो, बाकी जो हमने कैरेक्टर्स को अलग अलग रूप में दिखाया, दैट वाज वेरी मच पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगनिंग से, कि एक हमारा कहानी का मुद्दा यही था कि एक लड़का हलवाई है और उसकी बीवी पढ़ी लिखी है और वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती है, तो दैट वाज वेरी बेसिक प्लॉट ऑफ द स्टोरी इटसेल्फ। सो उसमें हमने कहीं छेड़छाड़ नहीं की और ना हम करते हैं, वो हमारा शशि और मेरा बेसिक रहता ही है हमेशा कि नंबर्स को लेके हम कभी भी कहानी से छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वी स्टिक टू द बेसिक प्लॉट जो हम सोच के बनाना शुरू करते हैं। सुमन जी, जैसे हम जानते हैं कि डेस्टिनी कभी फिक्स नहीं रहती है कि तो कभी आपने सोचा था कि दिया और बाती को इतनी सक्सेस मिल पाएगी? लग रहा था, इंट्यूशंस हो रहे थे शुरू में, अब कह सकते हैं। आपको लगता है कि जब आपने आईएएस बनाया, आईपीएस उस समय से कुछ टर्निंग पॉइंट आया और वो बहुत 1000 एपिसोड तक ड्राइव करके ले गया? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारी कहानी की नायिका आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, बट चैनल में सुजाना हुआ करती थी तब, उसने कहा कि क्यों ना आईपीएस करें। वो एक आइडिया आईपीएस होने से हमारी कहानी को बहुत 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 बड़ा फायदा हुआ। एक बहुत बड़ा पार्ट भावो ने अदा किया। ऑफकोर्स इसके बारे में आप कह रहे थे कि मेन जो आपका एक नायिका का एक अलग कैरेक्टर, लेकिन भावो ने उस पूरे कैरेक्टर को अपने अंदर समाहित करके उन्होंने बहुत बड़ा आपके सीरियल को तैयार किया। एक्चुअली हम लोग किरदार अपने आसपास के उससे उठाते हैं। भावो जैसे किरदार हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, ऐसे बहुत मिलते जुलते लोग जो स्ट्रिक्ट होते हैं, दिखते स्ट्रिक्ट हैं बट डिसिप्लिन्ड होते हैं, उनमें अनुशासन होता है, वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं। तो भावो की ब्यूटी यही थी कि वो बेटे से भी, सूरज से जिससे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करते उसको भी स्माइल नहीं देती है। सो ऑडियंस को वो बात अच्छी लगी, भाई वो बहू हो या बेटा हो, स्माइल किसी को नहीं देती है। सो ऐसी ही है ये, तो सारे नियम एक जैसे, चाहे बेटी चाहे बहू। जैसे हम जानते हैं कि नीलू फुले अपने आप में ही एक अपनी नाम लेके नीलू चली थी। फुले नहीं, नीलू जी, नीलू फुले अलग एक्टर हैं। सॉरी। तो वो अपने आप में तो लाइक कुछ चैलेंजिंग रहा उनके साथ वर्क करना या कुछ ऐसा? नहीं, वो बहुत डेडिकेटेड थी। हालांकि इस किरदार में वो समा सके उसके लिए सुमित ने बहुत मेहनत की उनके साथ इनिशियली, ताकि वो भावो बन सके। लेकिन एक बार जब उन्होंने उस कैरेक्टर को पकड़ लिया, उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो टीवी सीरियल आपने बनाया, इसके बाद एक इंडस्ट्री का एक अलग जोनर बदल जाएगा, मतलब फिर से इस तरह के सीरियल आने लगेंगे? सीरियल ऐसे ही हैं, कहानियाँ ऐसी ही हैं। अब हाँ, ये बात एक तरह से ठीक है कि इससे पहले करियर ओरिएंटेड हीरोइंस नहीं होती थी। इस शो से लोगों में ये विश्वास आया कि वैसी हीरोइन भी बन सकती है। मैम, नए लोग जुड़े हैं अब आपके शो में, कहीं ना कहीं डर रहता है कि वो उस मुकाम तक कब तक नहीं पहुँचे? डर तो हर एपिसोड लिखते वक्त होता है, हर एपिसोड के साथ डर होता है, बट बिना डरे लिखना ही बेटर है। वो नंबर्स जब आपको हर थर्सडे बोलते हैं कि भैया आप थोड़ा सा ट्वीक कर दो कहानी, वो हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि नहीं भैया कोई बात नहीं। अभी इस प्लॉट की एंडिंग है या अभी कंटिन्यू करेंगे आप 2000 एपिसोड तक? देखो, एंड तो देखिए, ना राइटर सोचता है ना प्रोड्यूसर सोचता है, दोनों में से कोई नहीं सोचता है। सो नहीं नहीं, हमारे जब तक कहानी होगी हम लिखेंगे। इंटरेस्टिंग है तब तक हम कर बहू की तरह अगला
कुछ भी सोच के करना ना, पहले हमने सोच के किया था ना अब सोच के करना चाहते हैं। सिर्फ ये ज़रूर चाहते हैं कि हम सम्मान के साथ कहानी कहते रहें जब तक कह रहे हैं। द मोमेंट विल फील कि ऑडियंस ने अब इसको बोला है कि भाई आपकी कहानी बहुत अच्छी थी लेकिन अब पूरी हो गई है, तो हम बहुत ग्रेसफुली चाहेंगे विड्रॉ कर लें और कुछ नया लेके आएँ। खींचना या घसीटना नहीं चाहेंगे अपनी तरफ से। अगेन इट्स नंबर, मतलब नंबर्स में मैं बिलीव इतना नहीं करता, मैं कैरेक्टर्स में बिलीव करता हूँ। सो कैरेक्टर्स वर्क करते हैं। गौतम के बाद जो दूसरे पर्सन ने हमारा टेक ओवर किया, विक्रम कैरेक्टर इज़ ऑल्सो डूइंग ब्यूटीफुली। सो कैरेक्टर्स से ही ऑडियंस को प्यार होता है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस। थैंक यू। मैं यही कहूँगी कि आज 1000 एपिसोड के साथ मुझे लगातार काम करने का मौका मिला, एक्टिंग करने का मौका मिला। ये सबसे बड़ी बात होती है एक एक्टर के लिए। और लगातार काम करने से आप बहुत ज़्यादा सीखते भी हैं और अपनी क्रिएटिविटी में और आपको और रुचि आती है और भी उसमें और फूल खिलते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ। आप सब ने मेरा पहला एपिसोड भी देखा और आज भी मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। तो आप सब बखूबी जानते हैं, चाहे वो मेंटली हो, मतलब इमोशनली हो, इमोशंस के साथ हो, या फिज़िकली फिट रहने की बात हो, गॉड, विद द ग्रेस ऑफ गॉड मैं हर चीज़ करने में सक्षम हो पाई हूँ। तो और मेरे ऑडियंस का बहुत प्यार भी मुझे मिला है, जिनकी बेस्ट विशेस हमेशा मेरे साथ रही हैं। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंस, जितने भी मेरे दिया और बाती हमके प्यार करने वाले दर्शक हैं, और गॉड के और अपने पेरेंट्स के, जिनके संस्कारों और जिनकी दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। दीपिका, 1 से 1000 तक काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, तो लाइक किस तरह से आपने चैलेंजिंग को हैंडल आउट किया? जो हुए हैंडल, और जो नहीं हुए तो नहीं हुए। सो बेस्ट चीज़ ये रही, जो मैं थी आज मैं वही हूँ। ये नहीं है कि हाँ उतार चढ़ाव ज़िंदगी के मुझे बदल दिया। जैसी मैं स्ट्रॉन्ग आई थी वैसे ही आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड्स के साथ मैं यहाँ इंडस्ट्री में मैंने कदम रखा था और सोचती थी शायद मैं भी डिप्लोमेटिक हो जाऊँगी, मगर मुझसे हो नहीं पाया। और गॉड ने भी आशीर्वाद दिया कि उस पोजीशन पे रखा कि ज़रूरत भी नहीं पड़ी डिप्लोमेटिक होने की। जैसे एक संध्या, लोग आपको जानने लगे हैं संध्या IPS ऑफिसर, आप लोगों की नज़रों में एक इंस्पिरेशन बन के आए हो, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अरे वो दिन मैं याद करती हूँ तो मतलब मेरी अभी भी गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि जब IPS ट्रैक आने वाला था उससे कई महीनों पहले मेरी नींद उड़ गई थी और मुझे काफ़ी वेट रिड्यूस भी करना था, और ख़ासकर मैं बहू के रोल में बहुत पॉपुलर हो गई थी और मुझे एक IPS ऑफिसर की इमेज बनानी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने अंदर वो स्ट्रॉन्ग रूप, मतलब कन्विंसिंगली मैं कैसे उसको पोर्ट्रे कर पाऊँगी, मगर मेरे डायरेक्टर साहब जो आज मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने बहुत हेल्प की। शशि मैम ने, उनकी राइटिंग ने बहुत हेल्प की और उन्होंने मुझ पर फेथ रखा, और सब ने, मतलब मेरे ऑडियंस ने मुझ पर फेथ रखा। अगर मतलब मुझे उस रूप में पॉपुलर करवाया और मुझे पसंद किया, इसका सारा श्रेय मेरी ऑडियंस को जाता है। जब आप IAS बनी सीरियल के दौरान, तो वो चीज़ एक आपको नहीं लगता टर्निंग फैक्टर था, वो ड्राइव करके ले गई 1000? डेफिनेटली वो टर्निंग पॉइंट था। वो पल ऐसे थे जब IPS ट्रैक आया था, या तो वो मुझे गिरा सकता था वो ट्रैक, मेरा एक्टिंग करियर ख़त्म कर सकता अगर वो ट्रैक हिट नहीं होता, या फिर मुझे बहुत ऊपर लेकर जा सकता था। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी उस वक्त पे, मगर सब अच्छे से हुआ क्योंकि ऑडियंस का प्यार है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है, सबकी बेस्ट विशेज़ हैं मेरे साथ पे। तो सब कैसी कंपैटिबिलिटी, लाइक कैसे आप कंफर्ट जोन आपका किस तरह से?
सभी एक्टर से मुझे बहुत सीखने को मिला है, भाबो हो, बाबा सा हो, सबसे सब में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है और मैं ही इस शो में एक न्यू कमर थी, बाकी सब बेहतरीन इस्टेब्लिश्ड एक्टर थे। सो डेफिनेटली एक इंसान जब उनके साथ काम करता है तो काफ़ी सारी चीज़ें देखता है। मैं तो सामने देखती थी उनको, तो उनको देख कर और काफ़ी सारी अच्छी बातें और बाकी एक्टिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, वो आपके अंदर आपको खुद ही खोजनी होती है। मगर हाँ, मुझे काफ़ी मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट भी रहा, अच्छे लोग मिले तो। तो संध्या, आज आपको एक डिफरेंट लुक में देखा जा रहा है, जैसे आपको हमेशा सीधी सादी बहू के रूप में, आज आपको एकदम वेस्टर्न लुक में देखा जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, IPS ऑफिसर के रूम में मैं बड़ी दबंग दिखती हूँ। लास्टली आगे दर्शकों से क्या एक्सपेक्टेशन है? दर्शकों को वैसे ही इतना प्यार मिला और कुछ एक्सपेक्टेशन मैं आज का जो है वो आज का दिन ही मैं एंजॉय करना चाहती हूँ। कल क्या होगा आई रियली डोंट बॉदर अबाउट इट, बिकॉज ऑलरेडी जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है। बस हाँ, इतना चाहूँगी ऑडियंस से कि जिस तरह से प्यार मुझ पर बनाए रखा है वो हमेशा ज़िंदगी भर रखें। मैं कुछ भी काम करूँ लाइफ में, प्लीज़ उसको मैं कोशिश करूँ।